पंजाब पुलिस अमृतपाल को लेकर गई है डिब्रूगढ़। बड़ी खबर और बड़ी जानकारी। अमृतपाल को डिब्रूगढ़ जेल लेकर पहुंची पंजाब पुलिस। कड़ी सुरक्षा के बीच अमृतपाल को डिब्रूगढ़ जेल लाया गया है। डिब्रूगढ़ जेल में बंद रहेगा अमृतपाल। अमृतपाल के कई साथी डिब्रूगढ़ जेल में ही बंद हैं। डिब्रूगढ़ जेल के चारों ओर सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है, क्योंकि देखिए अमृतपाल को यहाँ लाया गया है। बड़ी बात यह है कि अमृतपाल के कुछ और सहयोगी साथी भी हैं जो इसी जेल में बंद है और अमृतपाल लगातार भाग रहा था, पुलिस से छिप रहा था। अमृतपाल को आखिर ढूंढ निकाला गया है और अब डिब्रूगढ़ जेल लेकर पहुंची है पंजाब पुलिस। कड़ी सुरक्षा के बीच अमृतपाल को डिब्रूगढ़ जेल लाया गया है। जेल के चारों तरफ सुरक्षा के चाक चौबंद प्रबंध कर दिए गए हैं और अमृतपाल के कई साथी सहयोगी इसी जेल में बंद हैं। अब देखना यह भी होगा कि अमृतपाल को आखिर क्या अलग से किसी बैरक में रखा जाता है, किस तरह की यहाँ पर व्यवस्थाएं रहती हैं, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मसले पर आगे निकल कर आती है। फिलहाल यही कहा जा रहा है कि डिब्रूगढ़ जेल के चारों तरफ सुरक्षा के चाक चौबंद प्रबंध कर दिए गए हैं और नजर भी आ रहा है कि किस तरह से डिब्रूगढ़ के चारों तरफ अगर हम देखें तो ये देखा जा रहा है कि डिब्रूगढ़ जेल के चारों तरफ भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर तलाशी भी ली गई है, कुछ जगहों पर बैरिकेड्स भी लगाए गए हैं, क्योंकि देखिए अमृतपाल को लेकर माना जाता है कि बड़ी संख्या में उसके समर्थक हैं जो कहीं ना कहीं उसकी गिरफ्तारी को लेकर हो सकता है कि किसी प्रदर्शन की भी तैयारी में हो। लेकिन हाल फिलहाल तो यही देखा जा रहा था कि अमृतपाल एक जगह से दूसरी जगह छिप रहा था। कई उसके वीडियो संदेश सामने आए थे, कई ऑडियो संदेश सामने आए थे और लगातार पुलिस अमृतपाल को ढूंढ रही थी। अब अमृतपाल पर बड़ी ही कठोर धाराओं में केस दर्ज है। देखना ये होगा कि अमृतपाल के इस केस में आगे क्या कुछ देखने को मिलता है। डिब्रूगढ़ जेल में फिलहाल अमृतपाल रहेगा और अमृतपाल के कई साथी इसी जेल में बंद हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के इनपुट आउटपुट हेड कमल कौशिक इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कमल, अमृतपाल लगातार भागता रहा, आखिर अब पुलिस के शिकंजे में है, जेल तक ले जाया जा रहा है, क्या कुछ जानकारी? देखिए, अभी आरती जानकारी सिर्फ इतनी है कि डिब्रूगढ़ जेल में रखा जाएगा अमृतपाल सिंह को और अमृतपाल सिंह को लेकर डिब्रूगढ़ जेल अभी थोड़ी देर पहले पंजाब पुलिस पहुंची है। डिब्रूगढ़ जेल की सुरक्षा बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है। पहले से अगर कंपैरिजन करें तो आप देखेंगे कि डिब्रूगढ़ जेल के आसपास पुलिस बल तैनात है, भारी संख्या में पुलिस के जवान तैनात है और इस समय डिब्रूगढ़ जेल को पूरी तरह से हम कहें कि पहरे में रखा गया है ताकि अमृतपाल को लेकर कोई भी रिस्क ना लिया जाए। अमृतपाल को लेकर डिब्रूगढ़ जेल पहुंची है स्पेशल ट्रेन से पंजाब पुलिस और अभी जानकारी इतनी है कि जहां अमृतपाल के साथी मौजूद हैं उसी जेल में अलग बैरक में रखा जाएगा या कैसे रखा जाएगा, क्योंकि एक ऐसा भगोड़ा था अमृतपाल जिसे पकड़ने के लिए पंजाब पुलिस को बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी और यहाँ तक कि केंद्रीय गृह मंत्रालय भी इस पर कोई नजर बनाए हुआ था। सुबह मोगा की गुरुद्वारे से गिरफ्तारी हुई थी अमृतपाल के समर्थकों का कहना था कि उसने सरेंडर किया है, लेकिन पुलिस का कहना था कि गिरफ्तारी हुई है। इस मामले को लेकर पंजाब पुलिस ने हर एक कदम को फूंक कर उठाया है और आप जानते हैं यहाँ पर आपकी कि पंजाब पुलिस और पंजाब के मुख्यमंत्री इस पूरे ऑपरेशन को लेकर कैसे गंभीरता दिखा रहे थे। हमें तस्वीरें मिली हैं वो हम दिखा रहे हैं दर्शकों को। इस समय डिब्रूगढ़ जेल की तस्वीरें दिखाई जा रही हैं दर्शकों को और काफी अहम है, काफी महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में भी पंजाब पुलिस के अलावा वहाँ की जो जेल प्रशासन के अधिकारी हैं, मुलाजिम हैं और बाकी पुलिस के कर्मचारी हैं वो पूरी सुरक्षा के बीच यहाँ पर पहले से ही तैनात थे और पंजाब पुलिस के जब अधिकारी और कर्मचारी अमृतपाल को लेकर आए तब देखा जा रहा था कि काफी हलचल बढ़ गई थी और इस समय इस पूरी जेल को सुरक्षा के बीच रखा गया है और सुरक्षा बहुत जरूरी भी है क्योंकि लगातार मोस्ट वांटेड की लिस्ट में अमृतपाल को रखा गया था। अमृतपाल से पूछताछ होगी, कई सवाल ऐसे जिनके जवाब अभी तक नहीं मिले और सबसे बड़ी बात खबर तक लगातार ये बात कह भी रहा है कि अभी तो अमृतपाल के जितने साथी हैं और जितने मददगार थे, जिसने भगाने में मदद की है, जिन्होंने अमृतपाल को लगातार मदद दी है, जहां जहां वो भागा है, कौन कौन से ठिकाने पर था, कहां कहां वो गया, इतने दिन 30 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका था, अमृतपाल हाथ नहीं आ रहा था। पंजाब पुलिस की किरकिरी भी हो रही थी। हालांकि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने तब भी ये देखा गया, उनकी ओर से कहा गया कि हम पंजाब की शांति को बिल्कुल भी खराब नहीं करने देंगे और हमने हर कदम को बहुत सोच समझ कर उठाया है और यही कारण है कि पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा कि हम चाहते तो 18 मार्च को भी गिरफ्तार कर सकते थे, लेकिन इसके पीछे एक ही कारण था कि पंजाब में कोई भी दिक्कत परेशानी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर ना खड़ी हो और इसलिए धीरे धीरे पंजाब पुलिस ने अपना ऑपरेशन चलाया और यहाँ तक कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि पूरी रात वो सोए भी नहीं थे। सुबह 6:45 पर बताया गया कि अमृतपाल की गिरफ्तारी हो चुकी थी और उसके बाद से लगातार अपडेट सामने आ रहे हैं और जहां उसे ले जाना था वहां पर आप देखिए कितनी तेजी से कार्रवाई पंजाब पुलिस ने की है और
सुबह गिरफ्तारी हुई, उसके बाद अब वक्त हो चुका है दोपहर का 3:03 जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, तो डिब्रूगढ़ जेल में इस समय अमृतपाल को ले जाया गया है। अच्छा देखिए, लगातार अमृतपाल भाग रहा था, कमल छिप रहा था, लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था। क्या लगता है कब तक पूछताछ में साफ हो पाएगा कि किन किन लोगों ने साथ दिया है? क्योंकि इतने दिनों तक अकेले तो बस की बात नहीं है कि अमृतपाल सिंह कहीं छिप जाता, हो सकता है कि और भी साथी हो जिन्होंने साथ दिया हो छिपाने में। बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये जो पप्पलप्रीत है उसको लेकर आप सवाल का जवाब उससे लेकर मिल सकता है, क्योंकि पप्पलप्रीत एक ऐसा व्यक्ति था, एक ऐसा शख्स था जिसको लेकर पुलिस लगातार उसकी तलाश इसलिए कर रही थी कि पप्पलप्रीत साय के साथ अमृतपाल के साथ रहता था। अमृतपाल जब भाग रहा था तो पप्पलप्रीत हर जगह दिखाई दिया, चाहे कुरुक्षेत्र की बात करें चाहे दिल्ली की बात करें। जब से पप्पलप्रीत कब्जे में आया था पुलिस के, उसके बाद से, और साथ ही अमृतपाल की जो पत्नी है उसे ससुराल भेजा गया एयरपोर्ट से, तब अमृतपाल के हौसले जरूर टूटे होंगे और तब जाकर पुलिस ने भी पूछताछ की होगी पप्पलप्रीत से। और पप्पलप्रीत का क्योंकि यहाँ पर ज्यादा एक जानकारी वाला नेक्सस था, एक पूरा नेटवर्क था उसका, उसको तोड़ा पुलिस ने। क्योंकि दुबई से आया अमृतपाल की इतनी जानकारी थी नहीं, अचानक से सोशल मीडिया पर एक बड़ी सुर्खियों के साथ वो सबके समर्थकों के बीच पूरा मशहूर हो गया। लेकिन पप्पलप्रीत एक ऐसा व्यक्ति था जो सबसे ज्यादा मददगार साबित हुआ है अमृतपाल के लिए, क्योंकि उसके कई जानकार कुरुक्षेत्र में, जैसे हमने देखा, वहां थे, हरियाणा में थे, दिल्ली में थे, पंजाब में थे, वो मीडिया से रिलेटेड भी कई चीजें प्रोवाइड करवाता था अमृतपाल की मीडिया संस्थानों को, चैनलों को, ये सब कुछ देखा गया। इसलिए अमृतपाल की जानकारी उतनी नहीं थी जितना नेटवर्क था पप्पलप्रीत का। उसके बाद पुलिस को जब पप्पलप्रीत हासिल हुआ, उससे पूछताछ की गई, हो सकता है उसने पूछताछ में कई ठिकानों के बारे में बताया और कहाँ तक भागता अमृतपाल, एक ना एक दिन तो धरा जाना था, क्योंकि पुलिस ने एयरपोर्ट्स पर, बाकी जगह पर, जो बड़ी जगह थी वहां पर पूरी तरह से चौकसी बढ़ा दी थी। तो आखिरकार भगोड़ा आ गया पकड़ में और अब खुलासे बहुत बड़े होने वाले हैं। तो बिल्कुल ये कह सकते हैं कि पप्पलप्रीत के पकड़े जाने के बाद ही कुछ अहम सुराग पुलिस के हाथ लगे होंगे, जिसके आधार पर कि अमृतपाल को पकड़ा गया है। कमल, बिल्कुल अहम सुराग लगे होंगे और गुरुद्वारे में जाकर वो पनाह लेने की कोशिश कर रहा होगा, लेकिन पुलिस भी पूरी चौकस थी, क्योंकि पंजाब पुलिस ये जानती है कि धार्मिक स्थल पर इस तरह की कार्रवाई करने का क्या अंजाम हो सकता है। फिर वहां पर उसने संबोधन दिया, क्या कहा उसने, सब कुछ सबके सामने है। उससे पहले हमने ये भी देखा कि पंजाब पुलिस ने अपनी कार्रवाई, अपने ऑपरेशन को जब ओवर किया, खत्म किया, क्योंकि एक बड़ा ऑपरेशन तो यही था कि उसे गिरफ्तार किया जाए, ये ऑपरेशन खत्म हो चुका, लेकिन आगे का ऑपरेशन अभी जारी। किसके कहने पर किस तरह से भड़काऊ भाषण, क्या कनेक्शन है, क्या और भी कोई विदेशी ताकतें इसके पीछे हो सकती है, अमृतपाल को किसने इस तरह से सेट किया है कि वो विदेश की जुबानी बोल रहा है, जो दुश्मन है हमारे उनकी जुबान बोल रहा है और देश में रहकर गद्दारी देश से कर रहा है, इस तरह की कई आरोप उस पर लगे हैं जिसके जवाब मिलने हैं अभी। और अब हौसले जरूर टूटे होंगे अमृतपाल के। एनएसए लगा हुआ है आरती, बिल्कुल ये बहुत बड़ी बात है और एनएसए के तहत की कार्रवाई हुई है, एनएसए के तहत ही गिरफ्तारी हुई है पंजाब पुलिस ने कहा। जाहिर तौर पर बहुत बड़ी मुश्किल में इसमें अमृतपाल और उसके समर्थक भी होंगे जिन्होंने मदद की अमृतपाल। बिल्कुल, और देखना होगा कि और कितने लोगों को अब गिरफ्तार किया जाता है, क्योंकि बहुत से लोग शामिल होंगे अमृतपाल को भगाने में, क्योंकि 30 दिन तक छिपे रहना कोई छोटी बात नहीं थी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कमल, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। तो लगातार देखिए, अमृतपाल का पीछा पुलिस कर रखी थी, एक के बाद एक सुराग जुटाए जा रखे थे। अब अमृतपाल जेल की सलाखों के पीछे है, एनएसए लगा हुआ है, जमानत भी नहीं होगी और अब आगे की पूछताछ में क्या बड़े खुलासे होते हैं, क्योंकि आरोप यहां तक है कि विदेशी ताकतें इस्तेमाल अमृतपाल का कर रखी थी और दुश्मन की जुबान अमृतपाल बोल रहा था। कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान से अमृतपाल के कनेक्शन हो सकते हैं, बहुत सी बातें हैं जो लगातार कही जा रही है, लेकिन सच क्या है वो तफ्तीश के बाद सामने आएगा। सच क्या है वो जांच पड़ताल के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। 7:15 ਵਜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਪਤਾ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰੋਡੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਬੜਾ ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਦੂਰ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਕੰਮ ਦੂਜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਕਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਨੂੰ 7:15 ਵਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, 7:15 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ।
जी ने अपने आप को खुद पेश किया है, तो हम लोग को थोड़ा ठीक लगा। हम लोग भी वैसे भी चाह रहे थे कि उनकी वजह से इन लोगों को परेशान किया जा रहा है, तो चलो हालात ऐसे बनाए, नहीं तो अगर सरेंडर करने की बात होती थी इधर भी 18 तारीख को किया जा सकता था, लेकिन चलो जो ड्रामा होना जहाँ जो जैसा भी होना था, गुरु महाराज की खेड़ है, वो हो गया। तो हम लोग ठीक है, आज हम लोग एक मन में डर था हाँ उनके मदर और आप में भी कि कहाँ है हमारा बच्चा। अब साबित सूरत उसी हालात में, कैसा लग रहा है आपको सर? नहीं, हम लोग को उसकी ज़िंदगी से भी उसका सिक्खी ज़्यादा ज़रूरी समझ रहे थे हम लोग। तो हम लोग आज उसका, जैसे पहले कई फेक वीडियो वगैरह चल रही थी, तो हम लोग के मन को काफ़ी दुख था, लेकिन आज हम लोग को गुरु महाराज, हम लोग कोटानकोट शुक्र करते हैं कि उन्होंने हाथ दे के उसको सही स्वरूप में, वैसे ही चढ़ती कला में उसको आज उसका। तो आपने सुना अमृतपाल के परिवार के लोगों के बयानों को, और आप समझ सकते होंगे कि परिवार के लोगों की तरफ से क्या कुछ कहा गया है। उनके भाई की तरफ से कहा गया, हमारे संपर्क में नहीं था अमृतपाल, हमें कोई जानकारी नहीं थी कि कहां छिपा हुआ है, गिरफ्तारी हुई तो पता चला, और वो भी बहुत देर से पता चला। उनके पिता के भी बयान सामने आए, उन्होंने कहा कि उनके बेटे की जिंदगी से ज्यादा सिक्खी जरूरी है, और 30 दिन तक जो कुछ होता रहा इसको उन्होंने ड्रामा तक कहा है। अब पूरे परिवार के बयान आपके सामने है। अमृतपाल अब जेल में है, और इस पूरे मामले में जांच भी होगी। गिरफ्तारी से पहले अमृतपाल की तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो भी आपको दिखाते हैं। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज समूह संगतां नूं एक खास अपील करनी है। अज 23 अप्रैल जिहड़ा 2023 है, लगभग एक महीना पहला जिहड़ा हिंदुस्तान की हुकूमत ने पंजाब की सरकार नाल मिल के जिहड़ा सिख कौम ते हमला कीता सी, उहदे विच उन्हां ने सानूं जिस तरीके नाल घेराबंदी करके सानूं गिरफ्तार करने का यतन किया, उस मौके सानूं ये लगता नहीं सी कि गिरफ्तारी है, जिहड़े तरीके की रवैया उन्होंने अपनाया सी। क्योंकि जे मैं गिरफ्तारी करनी होंदी तो मैनूं लगदा कि उन्होंने साडे घर तो सानूं आण के कह देना चाहिए कि असीं गिरफ्तारी करनी चाहुंदे हां, ते असीं खुशी खुशी जिहड़ी अपनी गिरफ्तारी दे दिंदे। पर जिहड़ा तरीका उन्होंने अपनाया, उस तो बाद एक महीना लगा तो स्टेट का पूरा चेहरा जिहड़ा दुनिया सामने नंगा हो गया। दुनिया भर दे विच वसदे सिखां दी जिहड़े दिल ने वो पसीजे गए, ते उन्हां ने जिहड़ी सिख कौम ते हमले दी पीड़ नूं महसूस कीता। दुनिया भर दे विच प्रोटेस्ट